एक भी बात अगर हम इस भागवत महापुराण की इस कथा के माध्यम से जीवन में उतार ले तो हमारा कल्याण इसी जन्म में संभव है। मोक्ष मिले न मिले पता नहीं, लेकिन दुर्गति तो नहीं होगी इतना पक्का है। तो आइए अब कथा में आगे बढ़ते हैं। मांडव्य ऋषि की कथा आती है और इसी कथा से अन्य कई कथाओं का उदय होता है। मांडव्य ऋषि बहुत तपस्वी थे। और तप ऐसा कठिन तप कर रहे थे कि यमराज जी भी उनसे कांपते थे, डरते थे। यूं तो पूरी दुनिया यमराज जी से डरती है, यमराज उनसे डरते थे। क्यों? छोटी सी कथा आती है। कुछ चोर मांडव्य ऋषि जिस क्षेत्र में रहते थे, वहां चोरों ने राजा के खजाने में चोरी की। और जब सैनिकों ने पीछा किया तो वो सारे के सारे चोर वो खजाना मांडव्य ऋषि के आश्रम में छोड़कर भाग गए। पीछे से सैनिकों ने पद चिन्हों का पीछा करते करते देखा कि ये सारे पद चिन्ह आश्रम की ओर जा रहे हैं। तो वहां मांडव्य ऋषि ध्यान में बैठे थे। उन्हें पता नहीं कौन आया और कौन वो धन रख के गया, लेकिन सैनिकों ने देखा कि हो न हो ये धन ये ऋषि जो बैठे हैं वो स्वांग रच के बैठे, रूप बदल के बैठे, और हम कहीं पकड़ न ले इसलिए इन्होंने ध्यान करने का नाटक किया। जो असली चोर यही है। पकड़ा, उठो, अभी चुरा के लाया धन इतना सारा, तेरे साथी तो भाग गए, तू भाग नहीं पाया इसलिए यहां ध्यान करने का नाटक कर रहा है, उठ। मांडव्य कुछ बोले नहीं, उनके साथ चुपचाप चले गए। राज दरबार में उनको अपराधी की नाई खड़ा किया गया। यद्यपि कर्म विपाक सिद्धांत को बहुत बढ़िया जानते थे मांडव्य ऋषि। कर्म विपाक सिद्धांत माने हमारा कौन सा कर्म हमारे द्वारा हुआ और उसका हमें क्या फल मिलेगा, उस सिद्धांत को ठीक ठीक जानने वाले श्री मांडव्य ऋषि। उन्होंने देखा कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या है हमारे भाग्य में। मैंने तो चोरी की नहीं, लेकिन मुझे फिर भी चोर बना दिया गया। कोई बात नहीं, अपराधी की तरह खड़े रहे। वो राजा भी पता नहीं कैसा था कि एक ऋषि को देखकर समझ नहीं पाया कि ये चोर नहीं हो सकते। तुरंत राजा ने कहा कि ये इस दुष्ट ने हमारे राजकोष में चोरी की, इसको शंकु पे लटका दो। उस समय ऐसी भयंकर सजा दी जाती थी कि एक लोहे के नुकीले खंबे पर अपराधी को बिठा दिया जाता था। अब वो गुदा मार्ग से जो शंकु अंदर चला गया, अब वो जितना अंदर चला जाए बिठा दिया। तो असह्य पीड़ा तो हुई मांडव्य ऋषि को, लेकिन मांडव्य ऋषि बड़े योगी थे। उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिए, तो शरीर की सुधि नहीं रही। जो पीड़ा थी शरीर को हो रही थी, उन्होंने अपने प्राण जब ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिए तो अब कोई पीड़ा नहीं हो रही थी, और अपने शरीर को स्थिर करके बैठे, ताकि हिलते डुलते तो दर्द होता। तो प्राणों को ऊपर चढ़ा के बैठ गए।
कुछ दिन बीते तो राजा ने पूछा कि भाई वो तो मर गया होगा वो चोर, तो उसके शव को उतार के लाओ। लेकिन वहां जाकर सैनिकों ने देखा कि वो तो मरे नहीं, वो तो वैसे के वैसे ध्यान अवस्था में बैठे। ओ राजा को पता चला, राजा तो नंगे पांव दौड़ा भागा और मांडव्य ऋषि को सैनिकों से धीरे से उतरवाया और माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई। अरे आप तो महान तपस्वी मांडव्य ऋषि, मैं पहचान नहीं पाया और मैंने आपको ऐसी सजा दे दी, मुझे क्षमा करो। बार बार कान पकड़े उठे मांडव्य ऋषि। उन्होंने कहा राजन तुम्हारी गलती नहीं है। इस मृत्यु लोक में जिस किसी भी व्यक्ति को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, अनुकूलता मिलती है, प्रतिकूलता मिलती है, सब कर्म बंधनों के कारण मिलती है। प्रारब्धवश ये सब मिलता जुलता है। मुझे पता है मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके फलस्वरूप मुझे ये शंकु पर बैठना पड़े, लेकिन फिर भी मुझे ये दंड मिला। तो ये दंड मुझे क्यों मिला, ये प्रश्न मैं सीधे यमराज से पूछूंगा। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमने माफ किया, हमने तुमको माफ किया। राजा तो प्रसन्न हो गया। आप संकल्प किया मांडव्य ऋषि ने आश्रम में जाकर और यमराज का आह्वान किया, है यमराज प्रकट हो। यमराज जी थर थर हाथ कांपते कांपते खड़े हुए। ऋषियों का ये तप का बल होता है कि मृत्यु के अधिपति यमराज उनको भी कप कपा दे, इतना सामर्थ्य होता है ऋषियों में। यमराज जी को पूछा कि ये बताओ कि मुझे ये दंड किस कर्म के कारण मिला। अब गलती तो यमराज जी से हो गई थी। यमराज जी ने कहा, बहुत सोचा कि अब मैं क्या जवाब दूं। तब यमराज जी ने कहा कि आपने बाल्यकाल में, पिछले जन्म में नहीं, इसी जन्म में बाल्यकाल में एक कीड़े को शूल चुभोया था। ये उसी का दंड है। कर्म विपाक का सिद्धांत जानने वाले मांडव्य ऋषि की आंखें लाल लाल हो गई क्रोध से। बोले यमराज, कर्म के सिद्धांत हम भी जानते हैं, यद्यपि मैंने उस कीड़े को शूल चुभोया तो था, लेकिन उस समय मेरी अवस्था बिल्कुल अबोध अवस्था जैसी थी, बाल्यकाल था। और बाल्यकाल में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसका फल उस बालक को सपने में दिया जाता है, सपने में डराया जाता है। उसका इतना बड़ा दंड नहीं होता जितना तुमने मुझे दिया, शंकु पर बिठा दिया। अरे तुम यमराज हो, तुम मेरे जैसे ऋषि के साथ अगर ऐसा कर सकते हो, छोटे से अपराध बन गया छोटा सा, उसका इतना बड़ा दंड दे रहे हो, तुमने तो न जाने दूसरे जीवों के साथ क्या तुम अन्याय करोगे। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अभी इसी समय यमपुरी का त्याग करोगे और दैवत्व योनि नहीं, अब साधारण मनुष्य, और मनुष्य में भी दासी के घर जन्म लोगे। 100 वर्ष इसी जन्म में रहोगे मनुष्य बनकर, हम तुम्हें श्राप देते हैं। और वही मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराज जी स्वयं विदुर जी बने, धर्मात्मा विदुर जी। ऋषियों में इतना सामर्थ्य होता है,
तप के बल पर कि वो यमराज जी को भी श्राप दे सकते हैं। अरे यमराज जी को क्या, आप भगवान को भी श्राप दे सकते हैं। ऋषि नारद जी ने दिया ना भगवान को श्राप, 100 साल का विरह, वही भगवती मां आद्य शक्ति जगत जननी मां लक्ष्मी को श्री राधा जी के रूप में भगवान के साथ 100 वर्ष का विरह, किनके श्राप के कारण? नारद जी के श्राप के कारण। तो तप में इतना बल होता है कि भगवान क्या, देवता क्या, यमराज जी को भी आप श्राप दे सकते। तो वैसा तप होना चाहिए।